मुनज़्ज़ा के साथ तुम्हारा इतना क्लोज होना किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है हलील। क्लोज और मुनज़्ज़ा से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? देखो मेरी बात सुनो, उसे पता चला कि अदनान एक मशहूर फोटोग्राफर है और वो यहाँ पे आया हुआ है, तो उसने उससे फोटोशूट के लिए कहा और अदनान ने कर दिया। फोटोशूट के बाद साथ तस्वीर खिंचवा ली हम दोनों ने। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ऐसी बुरी बात है। तो क्या ये फोटोग्राफ मैं अपने पास रख सकता हूँ अगर तुम चाहो तो? हाँ, रखना चाहो तो रख लो। लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरी ड्रॉ से कुछ निकालने से पहले तुम्हें पूछना होगा मुझसे। मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुनस्सा से दूर रहो। हम तैयार हैं। चलिए चलते हैं, मैं कुछ मिस करना नहीं चाहती। तहनीत के रिसेप्शन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड। तुम नहीं आ रहे हो हमारे साथ अली? नहीं अहमद अंकल, आप लोग चले जाएं। यहाँ किसी जिम्मेदार शख्स को रुकना चाहिए। जिम्मेदार और ताकतवर। उन्हें मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा। खुश आमदीद। जरा सुनिए तो। मेरे ख्याल से आप शादी के लिए मोमबत्तियां लाना चाहते थे, जो भूल गए आप। मैं अगर ये मोमबत्तियां ले भी आती तो कौन सा फर्क पड़ना था? तुम्हें कौन सा पसंद आनी थी? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? मिलकर खुशी हुई है। मुझे भी। कैसे हैं? और आपको तो बेटी की बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह उसको बहुत खुशगवार जिंदगी दे। साद। कैसी मुनज़्ज़ा, बड़ी अच्छी लग रही हो। तुम्हारा दोस्त नजर नहीं आ रहा। पहना जी, बहुत मुबारक हो। वैसे तो मुझसे कम नहीं लग रही आपस जोड़ा है। खुश आमदीद, खुश आमदीद। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। ब्लश थोड़ा ही लगाना। लिपस्टिक सही है, थोड़ी डार्क करो। डार्क लिपस्टिक मेरे हिसाब से तो ठीक है। आई मेकअप हैवी है तो लिपस्टिक डार्क करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, थैंक यू। तो मेरे लिए थोड़ा सा जाके पानी ला सकते हो प्लीज? देखिए मैं पानी तो ले आती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मेकअप में बहुत टाइम लगेगा और आपको हमारा साथ देना होगा, वरना नहीं हो पाएगा ये। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? बात सुनो, जरा जाओ पानी ले आओ जल्दी से। जी ठीक है, लाती हूँ। आपा, मेहमानों को कौन देख रहा है बाहर? अम्मी भी है वहाँ और मेहमत के वालिद और वालिदा भी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो तहनीत। मेहमत कहाँ है? वो यही है ना आपा? मेहमत ने कहाँ जाना है तहनीत, यहीं पर है वो, टेंशन ना लो। क्या करूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगर किसी वजह से हमारी शादी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा आपा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हो। ठीक हो जाओ, समझे तुम? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आईना तो देखो जरा, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। वाकई में आप बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ थोड़ी देर पहले एक बूढ़े से साहब बैठे हुए थे। कुछ देर पहले यहीं बैठे हुए तो मुझे नहीं मालूम कहाँ पर गए वो। दीना, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम पर, लेकिन जो भी हालात है उनको फेस तो करना है ना। एक मुसीबत खत्म नहीं होती है और दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। मैं तुम्हारी जगह होती तो हार्ट अटैक हो चुका होता। कहना क्या चाह रही हो? यही तुम्हारे माँ बनने वाली बात। मेरा तो मशवरा है, इस बच्चे से फौरन जान छुड़ाओ अपनी। तुमसे किसने कहा है कि ये बच्चा नहीं चाह रही मैं? क्या क्या हो गया? तुम होश में तो हो भी ना? हाँ बिल्कुल। तुम्हारा दिमाग खराब है। वो लड़का तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मानने को तैयार नहीं है और तुम उसके बच्चे की माँ बनोगी। साथ को जब ये मालूम होगा तो वो मुझसे भीख मांगेगा अपने बच्चे के लिए। हाँ बिल्कुल, जैसे वो तो तुम पे मरा जा रहा है ना। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ बीना। वो तुमसे अभी नहीं मिलता तो ये जानने के बाद तो बात भी नहीं करेगा वो। हाँ तो मुझे कोई बात भी नहीं करनी है उससे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किससे बात करनी है। मतलब? शाइस्ता, तुमने ईमन को क्यों बुलाया आखिर? मैंने तो यूं ही कहा था, मुझे क्या पता था आ जाएगी। मुनस्सा को देखा?
कपड़े तो बस पराए नाम पहने, इस कदर चीप लग रही है, दिल चाहता है कि इसको भी यहाँ से चलता कर दूं। अम्मी अब थोड़ी देर चुप हो जाए प्लीज। दुल्हन आपको और दूल्हा आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदी, और तमाम गवाहों को भी, और तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत खुशामदी। चलिए दुल्हन के नाम से आगाज करते हैं। आपका नाम? तहनियत उसलो। वालिदा का नाम? पेराहान। वालिद का नाम? रहीम। आपका नाम? मोहम्मद इज़बिलर। वालिदा का नाम? एब्दन इज़बिलर। वालिद का नाम? एंजन इज़बिलर। आप मेरे साथ हैं पापा। तुम यहाँ कैसे हो? तुम यहाँ क्यों आ सकते? तुम्हें याद आ कि तुम वहाँ बन गए? मैं चुप हो जाऊँ? मैं चुप हो जाऊँ? जब उनको छोड़ के गए थे तब याद था कि तुम्हारी लड़कियाँ हैं? हाँ? क्या हो रहा है? क्यों चुप कर यार? यहाँ से चल जाओ। पीकर आ गया ये। इधर आओ, मैं बताऊँ। इधर आओ तुम। फिर पीकर आ गया ये, मेरी बच्चों की खुशियाँ बर्बाद करने के लिए। चले जाओ यहाँ से तुम। सारी जिंदगी मेरी तबाह कर दी इसने, और अब मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह कर रहा है ये। चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे अफसोस है, मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। मेहमत बैठे रहो, अपनी बकवास बंद कर दो। मैं तैयार नहीं शादी करने के लिए। मेहमत तुम पहले ही मेरे बच्चे के बाप हो। मुझे यहाँ से ले चलो। अब समझ में आया इन लोगों को शादी की इतनी जल्दी क्यों थी। मेरा खानदान बुरा है, मेरा खानदान बुरा है। अरे तुम्हारा खानदान बुरा है। तुम्हारे बेटे ने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अरे उसको इस हालत में लाके खड़ा कर दिया। अरे तुम मुझे कहती हो? अब मैं बताऊंगी कौन बुरा है। तहनियत, चुप हो जाओ प्लीज। बस मैं हूं, तुम ठीक हो जाएगा। तहनियत, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है, ठीक है? मैं हूं ना। मेरे साथ ऐसे क्यों? मेरी वजह से मेरी बेटी की खुशियां बर्बाद हो गई। सारा कसूर इसमें मेरा है। ऐसी बातें नहीं करें रहीम भाई, जो हुआ उस पर अफसोस क्या करना। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो मुझे देख के वहाँ से भाग गया। मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। आपकी कोई गलती नहीं है बाबा जी। उससे तो ये भी नहीं पता था कि तहनियत का बाप है कोई। वो पहले ही ये शादी नहीं करना चाहता था। तहनियत ने जो कुछ वहाँ कहा था, मेरी ख्वाहिश है ऐसा कुछ ना हो। तुम ये बात इसलिए कह रहे हो अहमद क्योंकि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। मेरा दुख एक बेटी का भाव भी समझ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं, हम सब इनके साथ हैं। ये जो भी चाहे कर सकते हैं। इससे क्या मुराद है तुम्हारी? लड़कियों के अलग ही मसाइल होते हैं रहीम भाई, मुझे पता है। और तहनियत तो है ही मेरी बेटी की तरह। जिस तरह आज तहनियत रो रही थी, मैं उसका वो रोता चेहरा कभी नहीं भुला सकती।
कैसा इंसान है, उसने उस लड़की को उस वक्त छोड़ा जब उसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिससे वो प्यार करती है उसको उसने छोड़ दिया तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। तुम मुझ पे क्यों तंज कर रही हो यार? उसके और मेरे दरमियान मोहब्बत नहीं थी, समझी? और मुनज़्ज़ा, ये मसला क्यों नहीं खत्म हो जाता जबकि मैं उसे ब्रेकअप कर चुका हूं? तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बीना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? मैं मानता हूं मेरा ताल्लुक था उससे किसी जमाने में, लेकिन अब खुद को बदल चुका हूं मैं तुमसे मिलने के बाद। अब हमें चलना चाहिए। ठहरो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो साथ? आखिर तुम मुझे अपने आप से मोहब्बत करने पे क्यों मजबूर कर रहे हो? देखो, मैं और तुम कभी भी एक रिलेशनशिप में नहीं हो सकते साथ। मगर क्यों आखिर? क्योंकि मैंने निमत से वादा किया है साथ। क्या तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए किसी और की इजाजत की जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं है, यानी उन्होंने कहा था कि हम साथ नहीं रह सकते और वो सही थे। प्लीज मुझे और उनको गलत मत समझो। उनको क्या हक पहुंचता है कि वो तुम्हारा और मेरा फैसला करें? वो कर सकते हैं क्योंकि वो मेरे भाई हैं। मुझे जिंदगी में पहली दफा एक भाई मिला है जो मेरा हर तरह ख्याल रखता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है। मैं उसकी बात कभी नहीं टालूंगी। मैं बात कर लूंगा उनसे, बाबा से भी कर लूंगा, बस तुम मेरा साथ दो, सब कुछ ठीक कर लूंगा मैं। हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ओके? तुम क्या कर रहे हो साथ? मुनज़्ज़ा, सब कुछ तुम्हारे बाप ने तबाह कर दिया। हमारी खुशियों का दुश्मन है ये शख्स। जिस तरह मेरी जिंदगी उसने तबाह की थी, आज जीनत की जिंदगी भी तबाह कर दी। सिर्फ बाबा कसूरवार नहीं है। मेहमत चाहता तो ये सब कुछ ना होता। आप भाई क्या हो गया? मुझे छोड़ के चला गया मेहमत। बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तहनीत मेरी जान। अगर हमारे कुछ फैसले गलत हो जाएं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम हिम्मत हार दें। हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चे के साथ। तहनीत छोटी सी थी उस वक्त जब मैंने घर छोड़ा। रात का वक्त था, पता नहीं क्या आई मेरे दिमाग में। शाइस्ता ने मुझे बहुत रोका। वो बोली बाबा ना जाए। जब भी मेरी बहन से लड़ाई होती थी, हुई थी, जिसकी वजह से मैं हमेशा रुक जाता था। लेकिन उस रोज मैंने तय कर लिया था कि मैं इस घर से चला जाऊंगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो दिन मेरी जिंदगी का बुरा दिन था। मेरी बेटियों ने मेरी वजह से बड़ी मुश्किलें उठाई। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। खुश आमदीद बेटा। मैंने तुम्हारे बाबा को आज कॉफी की दावत पे बुलाया है। इनकी वजह से आज इनकी बेटी की शादी टूट गई, लेकिन इन्हें जरा भी शर्मिंदगी नहीं अब तक। मेरा ख्याल है कि मुझे चलना चाहिए। आप बैठे बैठे। मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। रुको, बात सुनो मेरी। बाबा से किस तरह पेश आते तुम्हें पता नहीं है? अभी तक खड़ी हो तुम? बैठो। यहाँ हो शाइस्ता।
कसूरवार हूं तुम लोगों का मैं। शाइस्ता बेटा, प्यार करता हूं मैं तुमसे। शाइस्ता, बहुत गुनहगार हूं, माफ कर दो अपने पापा को। पापा मत जाए। ख्याल रखिएगा अपना पापा। बेटा तुम भी। ख्याल रखिएगा अपना पापा। बेटा तुम भी। आइए बाबा। शाइस्ता का बहुत ख्याल रखना नेमत, उसे कभी मायूस मत करना तुम, वरना पछताओगे बेटा। आप परेशान मत हो, अब हम चलते हैं। शाइस्ता आपा, मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ है। तहनीत के साथ जो कुछ भी हुआ है सच, अगर मैं आप मुझे नहीं है जरूरत तुम्हारी हमदर्दी की, ना थी ना होगी। बाबा को छोड़ आया मैं। शाइस्ता, दरअसल मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मगर क्या तुम जानती हो कि तहनीत प्रेग्नेंट है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर देता। कौन था? नहीं मालूम। मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है नेमत। थक गई हूँ बहुत लड़ते लड़ते। मुश्किल क्यों है मेरी जिंदगी इतनी? पापा, अम्मी, तहनीत, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। मैं इन सबसे अकेली कब तक लड़ती रहूं? आखिर मेरी जिंदगी की खुशनसीबी कहाँ है? क्या करूं नेमत, क्या करूं मैं? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। परेशानी में परेशान नहीं होना चाहिए शाइस्ता।
मुनज़्ज़ा क्या हुआ है? कुछ नहीं। रहीम के लिए अफसोस है मुझे बहुत। ये मैं उसको भी बता चुका हूं। न घर है न काम है। हालत तो देखो कैसी है उसकी। जरा सोचो तुम, कैसे एक शख्स खुद ऐसा कर सकता है? हाँ बाबा, तलाक के बाद उन्होंने खुद को तबाह कर लिया। कहाँ रहता है वो और उसका जरिया माश क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये बात जानने की जरूरत है बाबा। हो सकता है हम लोग उसकी कुछ मदद कर सकते हो। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। हाँ, वो मेहमत मेरे ऑफिस में दोबारा दाखिल ना हो। तहनीत से ज्यादा उसके पापा का अफसोस है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं साहब। हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। बिल्किस हैं आप? मिस्टर हलील। खड़ी क्यों है? बैठिए ना, प्लीज बैठिए ना। क्या लेंगे? आप कौन हैं? क्या बात करने के लिए बुलाया है? ऐसे भी क्या जल्दी है? मुनज़्ज़ा अच्छी तरह जानती है मैं दोस्त हूं मुनज़्ज़ा का। मजीद कुछ बताने की जरूरत है? मुनज़्ज़ा क्या हुआ है, कुछ बताओगी भी? कुछ भी नहीं। तो तुम क्लास में किसके ख्यालों में खोई हुई थी मुनज़्ज़ा? जरूर कोई ना कोई बात तो है। बता नहीं रही तुम? यार अब बता भी दो। साथ प्रपोज मी। सच कह रही हो? लेकिन साथ तो तुम्हारा कजिन है। हाँ, मैं जानती हूँ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है वो, लेकिन वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो हमारे बारे में अहमद अंकल से भी बात करेगा, फिर नेमत को भी कोई एतराज नहीं होगा हम दोनों से। मगर तुम दोनों कजिन्स हो। अच्छी तरीके से जानती हूँ कजिन्स हैं हम दोनों। अच्छा, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। शुक्रिया सवेरा। पता है, इसमें मेरी एक कपल से मुलाकात हुई थी। दोनों आपस में कजिन्स थे और मैं उन दोनों को बस देख रही थी कि वो आपस में कितने खुश हैं। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि तुम दोनों भी खुश रहोगे मुनज़्ज़ा। लगता तो ऐसे ही है मुझे। मैं ये सुनना चाहती हूँ कि मुनज़्ज़ा अपने कजिन साथ से शादी करना चाहती है और उसमें कुछ गलत नहीं है। और वैसे भी सवेरा, इन फरसूदा बातों पे मैं यकीन नहीं रखती हूँ। अगर तुम मुझसे पूछोगी तो मेरे लिए भी गलत है ये। लेकिन अफसोस तो ये है कि साथ और मेरे अलावा सभी ऐसा सोचते हैं। तुम्हें इसमें कुछ क्यों गलत नहीं लगता? जरा सोचो तो तुम दोनों की शादी कैसे हो सकती है? मुनज़्ज़ा, केन और हलील का बोर्ड पे जाने का प्लान है। मेरे ख्याल से तुम भी हमारे साथ चलो। मैं नहीं जाना चाहती उनके साथ सवेरा, तुम अकेली चली जाओ। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। प्लीज तुम मेरे साथ चलो ना। मुनज़्ज़ा, तुमने कल भी इसी तरह किया था, मुझे फोर्स मत करो सवेरा। मुनज़्ज़ा प्लीज चलो ना। मुनज़्ज़ा के हवाले से आप और अहमद अंकल जो बातें कर रहे थे वो सुन चुका हूँ मैं। अच्छा, तो तुम जासूसी कर रहे थे हमारी? मैंने सही कहा ना? जासूसी? जासूसी करने की क्या जरूरत है मुझे? आप गलत समझ रही हैं। बस इत्तेफाकिया तौर पर सुन ली मैंने आप दोनों की बातें उस दिन। तुम इस बारे में कैसे जानते हो? क्या तुमने मुनज़्ज़ा को कुछ कहा? इतना बेवकूफ समझती हैं आप मुझे? कैसे कह सकता हूँ उससे कुछ बगैर आप लोगों की इजाजत के? तो फिर क्यों बुलाया मुझे? क्या चाहते हो तुम? गलत मत समझे आप। मेरी तो बस इतनी सी ख्वाहिश है कि मैं उस लड़की को खुश देख सकूं जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। क्या मतलब है? मुनज़्ज़ा का जिक्र हो रहा है क्या यहाँ पर? जी, उसी का जिक्र हो रहा है यहाँ। यानी मैं और मुनज़्ज़ा करीब हैं एक दूसरे के। दरअसल मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसे इस घर से बाहर निकाल सकूं क्योंकि वो वहाँ पे खुश नहीं है कुछ ज्यादा। मैं चाहता हूँ कि उसे इस घर से बाहर निकाल सकूं क्योंकि वो वहाँ पे खुश नहीं है कुछ ज्यादा। लेकिन मुझे अहमद अस्करदू ने तो कुछ नहीं बताया।
आप माँ हैं उसकी, आपको तो चाहिए कि आप खुद हिफाजत करें उसकी। काश ये सब मेरे बस में होता, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में उसे कुछ नहीं बताया। वो तो ये भी नहीं जानती कि उसकी माँ जिंदा है। मुन्नज़ा को झूठ बोला उन्होंने कि मैं जिंदा नहीं हूँ। आप सच बोल रही हैं क्या? वो यही समझती है मैं मर चुकी हूँ। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसे क्यों किया आपके साथ? बहुत लंबी कहानी है, मैं सुनना चाहूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी वहाँ होती। उसके माँ बाप के दरमियान झगड़ा हो रहा था, फिर क्या होना था, अचानक मेहमद खड़ा हुआ और चला गया भरी महफिल से। या अल्लाह, सब देखते के देखते रह गए। हाय, मैं तुम्हें क्या बताऊं, उस वक्त तहनीत ने माइक के सामने कह दिया कि वो प्रेग्नेंट है। हाय, वहाँ पर मौजूद हर शख्स ने उसकी बात सुनी और अफरा तफरी मच गई वहाँ पर। मेरा ख्याल है उनको काफी अरसे तक खामोश रहना चाहिए। अब क्या सारी बात टेलीफोन पे बताऊं? यहाँ आ जाओ, मिलकर बैठते हैं, फिर सारी बात बताऊंगी इस बारे में। हाँ चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। तहनीत, आखिर कब तक भूखी रहोगी बेटा? कुछ खा लो मेरी जान। तुम्हारे ना खाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा बच्चा ही मुतासिर होगा बेटा। अगर तुम अपने बच्चे की परवाह नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा बेटा? प्लीज अपने बच्चे की खातिर ही कुछ खा लो। तहनीत, देखो कुछ खा लो, ऐसे तो नहीं होगा ना गुजारा। नेमत ने मुझसे कहा है कि वो कुछ करेगा, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा, समझी? तहनीत, तुम्हें इन हालात का बड़ी हिम्मत से मुकाबला करना होगा बेटा। आई थिंक इसे अकेला छोड़ते हम। जो कुछ भी हुआ उसमें गलती आपकी भी है अम्मी। आपको क्या जरूरत थी बाबा से उस वक्त लड़ने की? क्या करूं मैं? जब मैं उसे देखती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। उसे वहां आने की क्या जरूरत थी? हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। I'm so sorry। अच्छा बस करें, चलें। अपने दांत साफ करना पसंद करते हो? नहीं यार, तुम्हारे ब्रश से क्यों? चलो ठीक है, लेकिन अगर हम एक ही ब्रश यूज कर लेते तो यादगार हो जाता ये वक्त। अच्छा बात सुनो साथ, वैसे तुम सारा स्टफ खत्म क्यों करना चाहते हो? 2 दिन बाद तो तुमने यहीं आना है। मैं इस बार बहुत सीरियस हूँ हमजा। पापा से वादा किया है कि शिकायत नहीं होगी मैंने। वाह, लुकिंग सीरियस। हाँ, क्या सोचा है फिर? यार मुझे किसी भी तरह बस ये कर्ज उतार के स्कूल ज्वाइन करना है फौरन। तो तुम स्कूल की फीस अपने डैड से क्यों नहीं ले लेते? दे देना बाद में उन्हें। तो क्या मैं उन्हें ये बताऊंगा कि उनके दिए हुए पैसे मैं कैसीनो में बैठ के हार चुका हूं? कुछ तो सोचो यार हमजा तुम। ओके, वैसे तुम्हारी एक हफ्ते की इनकम कितनी है? 300। क्यों? 300 मतलब 11 हफ्ते के लगा लें तो तकरीबन ये तुम्हारे कुल मिला के 3,500 बन जाएंगे। लेकिन साथ बहुत सख्त मेहनत है तुम्हारे लिए। जानता हूं मैं। अच्छा ये बताओ, आखिरी हाल क्या सोचा तुमने? क्या मतलब है तुम्हारा? फिर से जुआ खेलें? कुछ अकल की बात कर लिया कर यार। साथ तुम्हें पैसों की जरूरत है। आई एम सीरियस यार। तुम मेले को जानते हो? वो इस खेल में बहुत बड़ा माहिर है, हमारी मदद कर सकता है वो। यार मुझे क्यों मरवा रहा है? मैं पहले ही बहुत मुश्किल में हूं। साथ इसमें बुरा क्या है? जब पैसे मिले तो लौटा देना उसे। साथ मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुमने फीस नहीं जमा कराई तो वो निकाल देंगे स्कूल से। ये तो है यार। चलो चल के देखते हैं हम। अगर तुम्हारी समझ नहीं आया तो हम वापस आ जाएंगे। और कोई रास्ता बचा भी कहाँ है? साथ मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुमने फीस नहीं जमा कराई तो वो निकाल देंगे स्कूल से। ये तो है यार। चलो चल के देखते हैं हम। अगर तुम्हारी समझ नहीं आया तो हम वापस आ जाएंगे। और कोई रास्ता बचा भी कहाँ है? क्या तुम वापस क्लास में जा रही हो? वो पूछ रहा है कि मैं आऊं कि नहीं। देखिए वो तुम्हारा पुराना दोस्त है, उससे क्या फर्क पड़ता है?
ज्यादा जिद मत करो प्लीज। सवेरा, मुझे उससे नहीं मिलना है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम चाहती हो मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारूं, क्योंकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक दिन नेमत तुम्हें डिनर पे लेके गए थे और दूसरे दिन तुम्हें साद ने प्रपोज कर दिया। सच पूछो तो मुझे जेलसी हो रही है तुमसे। आई विश तुम जैसी जिंदगी चाहती हो तुम वैसी जिंदगी गुजारो। शुक्रिया। चलो सवेरा चलते हैं हम। सच कह रही हो तुम? हाँ। ला दो मुझे। 3 of a kind, all in। लाओ सब दे दो। आओ जल्दी। साथ सुनो, अब हमें चलना चाहिए यार। हम अच्छे खासे पैसे कमा चुके हैं, अब मजीद खेलना ठीक नहीं होगा हमारे लिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। साथ मैंने कहा ना उठ जाओ। एंड करते हैं बस। कौन है? शायद तुमने जवाब नहीं दिया। किसका था फोन? फयाज का था। बहुत खूब। शायस्ता, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सच सच बताओ, क्या बात है? मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी, जो मुझे अब भुगतनी पड़ रही है। मेरा मकसद ये था कि फयाज के जरिए वो कागजात नेमत को दिखा दूं बस, ताकि मुन्नज़ा की हकीकत खुल जाए। लेकिन